ट्रीज और ये सब पूरा भरा हुआ था। ये देखो, ये लिटरिंग खतरनाक ये हम गंगा के खतरनाक खतरनाक। ये गंगा के किनारे की सिचुएशन है। ये थर्माकोल, ये प्लास्टिक, ये जो वहाँ पर अलग अलग प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हैं, पन्नी पड़ी है। क्या हम जानते भी हैं कि ये ऑयल पर कितना क्या असर डालता है? एक कितना आयरॉनिकली है ये, नमामि गंगे गंगा बैराज में गंदगी ना फैलाएं। हाँ। और ये देखिए ये कितना आयरॉनिकली ये मैं दिखाता हूं, कितना कंट्रास्ट है। मैं तो इस चीज़ पर सरकार को दोष दूंगा ही नहीं। मेरा ये सिर्फ तो हमने देखा कि वहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक के रैपर्स और फॉर्म के सारे पड़े हुए थे, पूरी मतलब बहुत ज़्यादा लिटरिंग हो गई थी। तो क्या मतलब आप इसमें बोलना चाहोगे? मुझे तो लगता है कि देखिए ना, हम लोग अपने आसपास ही देखें। मैं खुद देख पा रहा हूँ कि अगर ये सिविक सेंस की बात ही करें, अभी छोड़ दीजिए दूसरी क्लाइमेट की, एनवायरनमेंट की सब बातें, सिविक सेंस की बात करें, हमें यही पता हो कि हम जिस रोड की डिमांड करते हैं अपनी सरकार से, या हमारे मन में डिजायर होता है कि हमें बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेसवे और हाईवेज मिले, तो कभी हम क्या ये देखते हैं कि वो हाईवे के किनारे हम क्या कर रहे हैं? जब हम सोचते हैं बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया साफ सुथरे शहर मिले, तो उन शहर के आउटस्कर्ट्स में क्या कर रहे हैं? अरे शहर के आउटस्कर्ट्स को तो छोड़िए, हमारे जो वो शहर होते हैं, उन्हीं शहर के आप समझिए, हम लोग जब किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो अगर एक प्लॉट हमें मिल जाए किसी को जो खाली पड़ा है, उस प्लॉट को हम कूड़ा घर बना देते हैं, पूरी तरह से कूड़ा घर। मतलब कि तो जैसे हम हैं वैसे ही हमारी अथॉरिटीज भी करती हैं, क्योंकि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी सिविक सेंस को, तो हमारी अथॉरिटीज भी लेती हैं कि फॉर ग्रांटेड है भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कूड़ा घर होना चाहिए या अलग से एक डिस्पोजेबल मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई नहीं, सब किया जा सकता है, हमारी अथॉरिटीज नहीं करेंगी। और एजुकेशन के नाम पर अगर हमें कुछ मिलता भी है, तो हम सिर्फ वही पढ़ाई करते हैं कि भाई हमें जाना है, कि तरह से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, अपना भोग बढ़ाना है, फिर भोग बढ़ा के करना क्या? यही कूड़ा मचाना है, यही गंदगी हमें मचानी है। तो हमारी एजुकेशन हुई कहाँ? ये तो हमने सिर्फ एक तरह से पैसे कमाने वाली मशीन हमने अपने आप को बना दी। एजुकेशन कहाँ हुई? एजुकेशन हुई होती तो भारत की सिविक सेंस सुधरती। सिविक सेंस तो सुधरी नहीं है, बल्कि हमें तो लगता है कि शायद थोड़ा सा सिविक सेंस ज्यादा तब थी जब हमारा मैसिव अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि शायद जो हमारा वेस्ट होता था वो ऑर्गेनिक था। अब तो हमारा इनऑर्गेनिक वेस्ट आ रहा है, फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स हैं, और वो करने ही पड़ेंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को समय के साथ चीज़ें बदल रही है, तो आपको वो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने डिस्पोजेबल मैकेनिज्म वही रखा है। तो पहले तो हमें किसी तरह से कम नंबर से, हमारी पॉपुलेशन कम थी, प्रकृति ने हमें मौका दिया एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने का। अब तो हम लोग ऐसा एक अति मचा दी हम लोगों ने, इतने नंबर्स हो गए हैं, तो हम लोग अब जैसे हम पहले ऑर्गेनिक मैटर को फेंक दिया करते थे, अब हम प्लास्टिक को फेंक देते हैं। हमें लगता है प्लास्टिक भी ग्रो कर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मिट्टी में नहीं मिलता भैया, आप सर्च करिए, दुनिया का जो सबसे पहला प्लास्टिक बना था, आज भी वो गला नहीं है, आज भी वो गला नहीं है। यहाँ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, यहाँ बात तो ये है कि हमको कुछ भी मिल जाए, हम उसमें इररिस्पॉन्सिबली ही बिहेव करेंगे, उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, छीछा लेदर कर देंगे, और शायद इसी को रेप करना कहते हैं। रेप करना सिर्फ वो नहीं होता कि आप किसी एक इंडिविजुअल को ऊपर अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी आपकी बॉडीली डिजायर्स, उसको थोपो जबरदस्ती। ये भी तो एक तरह से रेप ही है कि आपने प्रकृति और पर्यावरण पे, जो प्रकृति और पर्यावरण की वाजिब पोजीशन थी, उनकी जो एक सहज स्थिति थी, उस स्थिति के अलावा आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को बस थोप रहे हो उनके ऊपर, और डिस्कार्ड करके छोड़ते चले जा रहे हो। तो ये एक हम सब अपराधी हैं, हम सब क्रिमिनल हैं, और इसीलिए हम सब क्रिमिनल्स को जो सजा ये मिल रही है कि हम और क्रिमिनल्स पैदा करते चले जा रहे हैं, और हम उस क्राइम के आदी होते चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी सजा हमको जो मिल रही है।